हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी लैंग्वेज और उसके कंपोनेंट की। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज और थॉट के बारे में। तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अपने जो थॉट हैं, हमारे विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं, उसको दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए हमें जिस भी मीडियम की ज़रूरत होती है उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट को कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, बेसिकली है 3 फैक्टर हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे पहले हो गया हमारा सोशल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर या फिर हम इसमें डिसऑर्डर भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ओके? जो बायोलॉजिकल फैक्टर के ही अंदर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल या एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में। सोशल फैक्टर क्या होता है? बच्चा जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है या जिन भी लोगों के बीच में रहता है, उन लोगों की जो भाषा होती है, उसी से ही बच्चे की भाषा का विकास होता है और वो ही बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। चाइल्ड एनवायरनमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, बच्चे का जो पर्यावरण है, जहाँ पर वो रह रहा है, वो बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा किरदार होता है उसके एनवायरनमेंट का, जहाँ पर वो रह रहा है। क्योंकि बच्चा जिस भी रीजन में रहता है, जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है, वह उसी की ही लैंग्वेज को एक्वायर करता है। वहाँ बोलने वाली भाषा जो है, वहाँ की जो लोकल बोली है, उसी को ही वो सीखता है। Children can learn a language only when people around them use the language regularly in conversation. बच्चा लैंग्वेज तभी सीखता है जब उसके पास रहने वाले जितने भी लोग हैं, उसके चारों तरफ जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो उसके माता-पिता हो गए, पड़ोसी हो गए, भाई-बहन हो गए, दादा-दादी हो गए, जब वो आपस में बातचीत करते वक़्त किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा उसको सुनकर ही उस भाषा का अनुकरण करता है और उसको सीखता है। Child's language develop directly depend on its social interaction with its parents, sibling, peer and caretaker. बच्चे की भाषा का विकास कैसे होता है? जब वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। किससे इंटरेक्ट करता है? जो उसके क्लोजली होते हैं, क्लोज वंस होते हैं, जैसे उसके पेरेंट्स के साथ जब वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। केयर टेकर जो बच्चे का ध्यान रख रहा है, उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। अपने भाई बहन के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ जब वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, तभी वो भाषा को सीख पाता है। ओके? Socio-economical economic condition also affect language development. बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उनकी सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस जो होती हैं, वो भी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। क्योंकि जैसे अगर आर्थिक रूप से कोई परिवार कमज़ोर है, तो आप देखिएगा उस बच्चे की जो वोकैब्युलरी है, वो भी कम होती है, उसका शब्दकोश कम होता है, एज़ कंपैरिज़न टू जो एक अच्छे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है, उनकी कंपैरिज़न में। जैसे अमीरों के बच्चों को इंग्लिश में काफ़ी सारे वर्ड आते हैं, भले ही उनकी इंग्लिश अच्छी हो, चाहे इंग्लिश अच्छी ना हो बोलने में, ग्रामेटिकल मिस्टेक चाहे वो कितनी करें, बट उनको कॉन्फिडेंस होता है, उनकी वोकैब्युलरी ज़्यादा अच्छी होती है। जबकि अगर आप देखिए कि एक गाँव का बच्चा जब अगर उससे आप मिलेंगे, उससे बात करेंगे, तो इंग्लिश में उनकी वोकैब्युलरी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है? एज़ अ रिसर्च में भी देखा गया है कि जो सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है, वो बच्चे की लैंग्वेज के डेवलपमेंट में काफ़ी प्रभाव डालता है, ओके? सेकंड फैक्टर है हमारा एजुकेशनल फैक्टर। एजुकेशनल फैक्टर से क्या मतलब है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज bruised by correct exposure to reading and listening to correct language being smoking. Attending school exposed a child to a variety of language experiences. इसका मतलब है जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में वो अलग-अलग तरीके के बच्चों के साथ मिलता है या उसको स्कूल में इस तरीके का एक्सपोज़र मिलता है, इस तरीके का एक वातावरण मिलता है जिसमें वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर पाता है, अदर लैंग्वेजेज़ को सीख पाता है क्योंकि स्कूल में फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, संस्कृत है, काफ़ी सारी लैंग्वेज के लिए बच्चों को चॉइस दी जाती है, वो कोई सी भी लैंग्वेज अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। स्कूल में बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो है उसको सीखने के लिए फ्रीडम मिलती है और स्कूल में ही उसकी जो रीडिंग स्किल्स है, लिसनिंग स्किल्स है वो अच्छी होती है, प्रोनंसिएशन जो मिस्टेक होती है वो करेक्ट हो पाता है स्कूल में जाकर क्योंकि जब वो अपने टीचर से उस चीज़ को सुनता है, अपने पीयर ग्रुप में इंटरैक्ट करके उसको डेली लाइफ में यूज़ करता है उन शब्दों को, इससे उसका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता रहता है, मतलब उसकी भाषा का विकास चलता रहता है। इसीलिए एजुकेशन फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। फिर आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है? जैसे बच्चे को कोई जन्मजात बीमारी है, जैसे उसको
एडीएचडी है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, या फिर ऑटिज्म है। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करता रहता है। कोई भी एक शब्द पकड़ लेगा और उसको बार-बार रिपीट करता रहेगा। एडीएचडी जो होता है, इस तरीके के बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है। उनको एक जगह पे बैठा पाना बहुत मुश्किल होता है। वो पूरी क्लास में कभी इधर है, कभी उधर है, इस तरीके से दौड़ता रहता है, ठीक है? ऑटिज़्म में क्या होता है, ऑटिज़्म में ऐसा नहीं होता है। बच्चा जो है वो बस एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करता रहता है, बार-बार रिपीट करता रहता है या हिलता रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बचपन में बच्चे को कोई चोट लग गई हो या बर्थ के टाइम पर कोई उसके ब्रेन में चोट लग गई हो, जिससे कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाया हो। बायोलॉजिकल फैक्टर में बेसिकली क्या आता है, डिसऑर्डर्स या फिर कुछ इस तरीके की बीमारियां जिससे बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाया हो, ठीक है? वो सब जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रभाव डालते हैं। बच्चे की भाषा का विकास नहीं हो पाता क्योंकि उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है। ब्रेन में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला पार्ट है ब्रेन का, वो डैमेज हो गया किसी भी वजह से। ये सारे कारण होते हैं जिसे हम बायोलॉजिकल फैक्टर में इंक्लूड करते हैं। अब है हमारा स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा को सीखने की कितनी स्टेज होती है? बेसिकली 5 स्टेज होती हैं बच्चे की भाषा को सीखने की। लेकिन हम इसमें जो पहली स्टेज है क्राइंग, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि बच्चा जो है जब वो पैदा होता है उसके बाद वो रोना शुरू करता है, तो रोना भी एक तरीके की भाषा ही है, जिससे बच्चा अपने कुछ एक्सप्रेशन जैसे कि उसको भूख लग रही है या वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर पाता है क्योंकि छोटा बच्चा है, वो बोल तो पाएगा नहीं लेकिन पैदा होते ही वो भाषा को सीखना शुरू कर देता है, ठीक है? क्योंकि जैसे ही वो पैदा होता है वो रोना शुरू करता है और रोना भी एक तरीके की भाषा है, जिससे कि वो अपने डिस्कम्फर्ट को जो भी उसको फील हो रहा है उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है रोते हुए, ओके? तो इसीलिए हम इसको भी भाषा की एक स्टेज में इंक्लूड करते हैं, पर मेजरली आपकी 5 ही होती है जो नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होंगी। जैसे क्वीन, कूइंग क्या होती है, 2 से 4 महीने का जो बच्चा है वो कूकता है, जिससे जैसे वो खुश है तो आपने देखा है बच्चे अलग-अलग सी आवाज़ निकालते हैं जैसे ऊ, आ ऐसे करके जब वो खुश होते हैं तो इसको हम कहते हैं कूइंग। बैबलिंग क्या होता है, 4 से 9 मंथ का बच्चा बैबलिंग करता है, जैसे वो बोलेगा गा गा गा, मामा मामा, पापा पापा, मीन्स एक ही वर्ड को वो बार-बार रिपीट करता है, बार-बार रिपीट करता है तो उसको हम कहते हैं बैबलिंग। वन वर्ड स्टेज होती है 9 से 18 मंथ के बच्चों की। वन वर्ड में क्या आता है, वो पूरा-पूरा प्रॉपर एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे माँ, पापा, दादा, दादी, इस तरीके से वो एक वर्ड पूरा बोलना शुरू कर देता है। फिर आती है टू वर्ड स्टेज। टू वर्ड स्टेज होती है हमारी 18 मंथ से 2.5 यानी 2.5 साल तक का जो बच्चा होता है वो टू वर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है। इसमें वो क्या करता है, कोई भी 2 वर्ड को बोलना शुरू कर देता है। जैसे कि मम्मा पानी, पापा बाय, दीदी आओ, मतलब 2-2 वर्ड्स को बोलकर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की 5th स्टेज होती है लैंग्वेज अटरेंसेस। इसमें क्या होता है, बच्चा पूरा सेंटेंस मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसको हम टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। सेंटेंस मेकिंग कैसे, उसको पता है सब्जेक्ट कहाँ यूज करना है, वर्ब कहाँ यूज करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ यूज करना है। जैसे कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से वो पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। और ये जो स्टेज होती है ये 2.5 साल से 4 साल तक के बीच में बच्चा सीख जाता है, मतलब ये इस स्टेज में बच्चा पहुंच जाता है। प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से शब्दों को सीखता है। तो 1 साल का जो बच्चा होता है उसकी वोकैबुलरी में सिर्फ 3 वर्ड्स होते हैं। 2 साल का जब बच्चा होता है उसकी वोकैबुलरी में 272 वर्ड्स हो जाते हैं। 3 इयर्स का जो बच्चा होता है उसमें उसकी जो वोकैबुलरी होती है उसमें 900 प्लस वर्ड्स होते हैं। 4 साल के बच्चे में 1500 से 1600 वर्ड्स वो अपनी वोकैबुलरी में इंक्लूड कर लेता है, और 5 साल के बच्चा जो होता है उसकी वोकैबुलरी में 2072 वर्ड्स होते हैं, ओके? इस तरीके से बच्चे की वोकैबुलरी एज के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है। अब 2 साल से 5 साल की जो एज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है। वो आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं। तो उसमें हमारा अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक की जो स्टेज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। बच्चा सबसे ज्यादा इसी एज में सीखता है। आपने देखा है नए नए शब्द सीखेगा बच्चा, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा आप देखते हो 2 से 6 साल की एज का, वो ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर आता है, आप सोचते हो कि इसने ये कहाँ सीखा। सेंसिटिव पीरियड होता है, वो जैसा सुनेगा वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। क्रिटिकल पीरियड भी होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, क्योंकि वो आप उसके सामने वो जैसे एनवायरनमेंट में रहेगा, जिन बातों को सुनेगा वो वही बात बोलना शुरू कर देता है, ओके?
अब लैंग्वेज के क्या-क्या इम्पोर्टेंस हैं, लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? और ये पहले भी वीडियो में मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ और यहाँ पर हम और देखते हैं कि क्या-क्या पॉइंट हैं लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के। पहले तो हमारे जो थॉट है उसको कैरी करती है लैंग्वेज। हम किसी को अपने विचार बताने हों, तो लैंग्वेज के माध्यम से ही हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं भाषा की वजह से हम हमारा मोरल डेवलपमेंट हो पाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज की वजह से, ह्यूमन डेवलपमेंटल प्रोसेस मानव का जो विकास होता है उसमें भाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि जब तक भाषा का विकास नहीं होगा तब तक हम मानव का संपूर्ण विकास कंसीडर ही नहीं करते हैं। ओके, भाषा का विकास भी मानव विकास के अंदर ही आता है। बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो पा रही है कि नहीं, ये भी अगर बच्चा 1 साल का हो गया, वो बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इन सब का भी पता हम लगा सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के थ्रू ही, ओके? बेसिस ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर को पढ़ने का भी मीडियम है ये। अगर आपको लैंग्वेज आती होगी, भाषा आती होगी, तभी तो आप लिटरेचर पढ़ पाएँगे। अब थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में 3 बेसिक थ्योरी हैं और मेजर थ्योरी है। इनको अच्छे से आप समझिएगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन सीटेट में आता है और लेव वाइगोत्स्की का तो कंपल्सरी आता ही आता है। तो इसको अच्छे से देखिएगा कि ये थ्योरी हमारी क्या-क्या हैं। सबसे पहले आता है बीएफ स्किनर की थ्योरी। बीएफ स्किनर क्या बोलते थे? वो कह एक तो ये बिहेवियरिस्ट थे, यानी व्यवहारवादी थे और ये कहते थे कि बच्चा जो है वो इमिटेट करके सीखता है। जब वो दूसरे को देखता है, अपने बड़ों को देखता है, तो वो उनको इमिटेट करता है, उनकी नकल करता है। नकल करता है, वो जो बोल रहे हैं उनको सुनता है, सुनने के बाद उसको दोबारा रिपीट करता है। तो बच्चा अनुकरण करके सीखता है बीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग। दे लर्न फ्रॉम पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट। बच्चा पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के थ्रू भी सीखता है। जब वो अगर कुछ अच्छा बोलता है, आप उसके लिए क्लैप करते हैं, खुश होते हैं, तो बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और वो उस चीज को बार बार बोलना शुरू करता है ताकि उसको शाबाशी मिले। पनिशमेंट, जब वो कुछ गलत बोलता है, आप उसको डांटते हैं तो उसे पता है ये चीज मैंने गलत बोली, वो दोबारा उस चीज को नहीं बोलता है। इस तरीके से बच्चे की जो भाषा का विकास है वो अनुकरण के द्वारा होता है और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, बीएफ स्किनर के थ्रू उनकी जो थ्योरी है वो यही है कि बच्चा इमिटेट करके सीखता है। सेकंड थ्योरी दी थी नोम चोमस्की ने। ये एक नेटिविस्ट थे, सहज ज्ञानवादी। नेटिविस्ट का मतलब होता है सहज ज्ञानवादी। इन्होंने कहा था कि सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑलरेडी एक इनेट डिवाइस होता है जिसको कि हम एलएडी बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो एलएडी कंटेन नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल कॉमन टू ऑल लैंग्वेज। एलएडी में जो ये डिवाइस है इसके अंदर ऑलरेडी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो सारी ही लैंग्वेज के लिए कॉमन होता है। ओके, ग्रामेटिकल रूल्स होंगे जो कोई सी भी लैंग्वेज हो, किसी भी रीजन की लैंग्वेज हो, सबके लिए कॉमन रूल होते हैं। और ये एलईडी बच्चों को कोई भी लैंग्वेज जो वो सुन पा रहे हैं, जो अपने चारों तरफ जो लैंग्वेज सुन रहे हैं, उसके ग्रामेटिकल रूल को अपने आप समझने में मदद करता है। मतलब वो अलाउ कर देता है बच्चे को कि अपने आप ही बच्चा उसके ग्रामेटिकल रूल को समझ जाता है और उस भाषा को बोलना शुरू कर देता है जो वो अपने चारों तरफ से सुनता है। तो एलईडी एक तरीके का प्रोग्राम मान लो जो बच्चे के ब्रेन में होता है। और ये जो है ये 5 साल तक तो एलईडी ज्यादा एक्टिव होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये स्लो हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, ऑलरेडी हमने उसमें कुछ प्रोग्राम फीड कर दिए हैं, तो हम अगर उसमें कमांड दे रहे हैं प्लस की माइनस की, वो अपने आप रिजल्ट लेकर आ जा रहा है। ठीक है, या अगर जैसे हम उसे कोई इक्वेशन दे रहे हैं बोर्ड मास की, तो उसे क्या पहले सॉल्व करना है क्या बाद में सॉल्व करना है, वो कंप्यूटर अपने आप ही उसको फाइंड कर लेता है। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स है। इस तरीके से ही हमारे ब्रेन में, हर ह्यूमन के ब्रेन में एक एलईडी होता है और उसको हमें कोई भी ग्रामेटिकल रूल बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी बच्चा अपने चारों तरफ से सुनता है, वो उस भाषा को सुन के अपने आप ही उसकी ग्रामर डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए नोम चोमस्की कहते हैं कि बच्चा कोई भी न्यू लैंग्वेज नहीं सीखता है, बट उसको नेचुरली एक्वायर करता है। प्राकृतिक तौर पर उसको एक्वायर करता है। किसके थ्रू? उसके अंदर जो इनेट डिवाइस होता है उसके थ्रू। और उस इनेट डिवाइस का नाम क्या है? एलईडी। ये याद रखना, बच्चा कोई भी न्यू लैंग्वेज नहीं सीखता है, बल्कि लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर करता है जो उसके अंदर ऑलरेडी इनेट डिवाइस है, एलईडी, उसके थ्रू। ओके, थर्ड थ्योरी है लेव वाइगोत्स्की की।
He said that in language development both biological and social factor play an important role. इन्होंने बताया था कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं और जो सोशल फैक्टर हैं बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें दोनों ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं, यानी दोनों का इंटरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन से फैक्टर? बायोलॉजिकल और सोशल, ये दोनों ही फैक्टर बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, लैंग्वेज लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिजायर ऑफ चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद अदर। लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है इस बात से कि बच्चे के अंदर दूसरे से बातचीत करने की कितनी इच्छा है, मतलब उसकी डिजायर कितनी है कि वो दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसको इंग्लिश आती है, कोई फॉरेनर है, अब हमारे अंदर उससे बात करने की इच्छा है, जब हमारे अंदर इच्छा आई उससे कम्युनिकेट करने की तभी तो हमने इंग्लिश सीखी या हमने इंग्लिश सीखने पर जोर दिया। तो बच्चे के अंदर जो लर्निंग है वो इन्फ्लुएंस होती है उसकी डिजायर से कि वो दूसरे से कम्युनिकेट करने चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है। ओके, चिल्ड्रन आर बोर्न विद अ पावरफुल ब्रेन। बच्चा एक पावरफुल ब्रेन के साथ पैदा होता है, यानी उसका जो दिमाग है वो बहुत पावरफुल होता है। दैट मिच्योर स्लोली एंड प्रीडिस्पोज देम टू एक्वायर न्यू अंडरस्टैंडिंग। और वो जो उसका ब्रेन है वो धीरे धीरे मिच्योर होता है, धीरे धीरे मिच्योर होने के साथ साथ नए नए नॉलेज को एक्वायर करता है और उनको समझता है। दैट दे आर मोटिवेटेड टू शेयर विद अदर, और उस नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करने के लिए बच्चे को मोटिवेट करता है। मतलब लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि बायोलॉजिकल और सोशल दोनों फैक्टर का इंटरेक्शन से ही बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाता है, यानी बच्चे की भाषा का विकास हो पाता है दोनों ही फैक्टर के इंटरेक्शन के थ्रू। ओके, तो ये थी आज का टॉपिक, और इसमें से जो 3 थ्योरी हैं, बीएफ स्किनर की, नोम चोमस्की की और लेव वाइगोत्स्की की, तीनों ही थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बीएफ स्किनर, इन्होंने बताया था इमिटेट, बच्चा नकल करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, और पनिशमेंट और रिइंफोर्समेंट का इफेक्ट पड़ता है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में। फिर आए थे नोम चोमस्की, इन्होंने बताया था बच्चे को कोई लैंग्वेज हमें सिखानी नहीं पड़ती, उसके ब्रेन में ऑलरेडी एक डिवाइस होता है जिसको एलईडी डिवाइस बोलते हैं और उसी के थ्रू वो लैंग्वेज अपने आप सीख जाता है नेचुरली। फिर आए लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने बोला कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी इन दोनों के इंटरेक्शन का, कैसे बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।